गीजर इज रेटेड, गीजर किसी पावर पर रेटेड है और वो पावर है 1500 वाट, और उस गीजर का रेटेड वोल्टेज कितना है, वह 250 वोल्ट है। कह रहा दिस गीजर इज कनेक्टेड, और ये सप्लाई वोल्टेज से जो कनेक्टेड है, सप्लाई वोल्टेज पर जो कनेक्टेड है वो कितना है, 250 वोल्ट है। ठीक है, मेंस से कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, तो करंट कितना जा रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हम बता दें रेटेड वोल्टेज से दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, और रेटेड जो पावर है और वोल्टेज मिलाकर दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। एक तो रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा हम सेफ लिमिट ऑफ करंट कैलकुलेट करते हैं, सेफ लिमिट ऑफ करंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेफ लिमिट ऑफ करंट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो रेजिस्टेंस में V²/R होता है, V की वैल्यू 250 है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे, और R देखो ये P होता है, R नहीं P होता है ये, और फिर P की वैल्यू 15 और 00 है, तो 250 इंटू 250 करेंगे और 1500 करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस 25 इंटू 25 और 15, तो रेजिस्टेंस इसके इक्वल टू आ जाएगा R इक्वल टू, ये 3 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 125/3, ये इतना ओम आ जाएगा उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पर गीजर लिया गया है। ठीक है, अब सेफ लिमिट ऑफ करंट अगर हम देखें तो सेफ लिमिट ऑफ करंट क्या होता है, ये देखो ये एक्चुअल में होता क्या है, P इक्वल टू VI होता है। अब सेफ लिमिट ऑफ करंट कैलकुलेट करने के लिए यहीं से I इक्वल टू P/V कर लिया जाता है, और P की वैल्यू जो है वो कितना है, 1500 है, और V की वैल्यू जो है वो 25 और 0 है। 0 से 0 कैंसिल, और इसको कैंसिल करोगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो I की वैल्यू आ रही है वो 6 एम्पियर आ रहा है, तो सेफ लिमिट ऑफ करंट कितना आ गया, 6 एम्पियर आ गया। ठीक है, जो कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही है, करंट ड्रॉन। ठीक है, तो ये 6 एम्पियर ही आएगा। नेक्स्ट है द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर, 50 घंटे अगर कंटिन्यू चले ये गीजर तो एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी अगर कंज्यूम निकालना है आपको, तो W इज इक्वल टू पावर, और ये किस में होना चाहिए, किलोवाट में होना चाहिए, और टाइम किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल जाती है, तो उससे एनर्जी कंज्यूम पता चल जाता है। तो टाइम तो हमको पता है सेकंड पार्ट के अंदर कितना है, 50 आवर है, ये यहाँ पर टाइम गिवन है, बस हमको पावर नहीं पता है। तो पावर यहाँ पर देखो पता भी है, ये पावर पता है 1500 वाट है, तो इसको किलो वाट में बदलना है, तो पावर 1.5 और किलो वाट हो गया, देख लो 1.5 किलो वाट हो गया, क्योंकि ये देखो 1500 वाट था, तो हमने इसको 1.500 जो था वो ये इसको 1.500 को करके और इसको किलो वाट में बदल लिया। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पावर हो गया और ये टाइम हो गया, और पावर अब मेरे पास किलोवाट में भी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पावर को कैसे 1500 को इन्होंने कैसे वाट में किलोवाट में बदला, तो देखो 1500 1000 से मल्टीप्लाई करो और 1000 से डिवाइड करो, वाट है ये, और P इक्वल टू 15 और 00, और ये 1000 यहाँ रख ही लो, और ये ऊपर वाला 3 जीरो को हम 3 लिख दे रहे हैं, और वाट हो गया ये, और 1500, और ये 3 जीरो है तो 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 15/10, और ये 10⁻³ को हमने किलो लिख लिया, और ये वाट हो गया, और 1.5 इस 10 से डिवाइड करो 15 को, तो 1.5 किलो वाट हो गया। तो पावर ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब पावर P की वैल्यू 1.5 किलोवाट है, और टाइम कितना लग रहा है, 50 है, आवर है, तो ये 1.5 से ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, और इंटू ये 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 75 किलोवाट आवर हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। कितना आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। तो सेकंड पोर्शन का आंसर भी आ गया, कितना है, किलोवाट आवर आ जाएगा, जो कि 75 है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी बताओ। जब वो 50 घंटा कंटिन्यू चल गया है तो इतनी उसने एनर्जी को कंज्यूम किया है। तो कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर की जो पैसे हैं वो 4.2 रुपीज़ हैं, और उसने इतनी एनर्जी कंज्यूम की है, तो टोटल उसका बिल बता दो कितने रुपए का आया है। तो एक का 4.2 रुपीज़ है, तो 75 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी आपको।
इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 315 रुपीज़ आ जाएगा, 315 रुपये, 315 रुपीज़ उसका कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इतना उसने बिल पे कर दिया। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। और फर्स्ट पार्ट में क्या था, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना था, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, रेजिस्टेंस इसने पूछा नहीं था लेकिन मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, ठीक।